गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गौतम सर आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 4.3 यानी एक्वाटिक क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर द्विघात समीकरण का लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। इससे 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में कंफर्म एक आता है। तो जितना बताते हैं उसको पहले आप समझिए और समझने के बाद कॉपी में राइट डाउन कीजिए और लिखिए। जब तक नहीं उसको लिखिएगा कॉपी में, जब तक उसको अपने से रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। तो ज़्यादा हम बात नहीं करते आप लोग से, ज़्यादा मुद्दे पर चलते। डायरेक्ट मुद्दा क्या है हमारा, तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर है 4.3। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ जानेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो छोटू देखो लिखा हुआ है, फॉर्मूला बताया थे क्वाड्रेटिक का मेन डिफिनेशन भी बताती है। तो क्वाड्रेटिक का हम छोटा सा चीज़ बता रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म का लिख रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्म के आधार पर हम एक फॉर्मूला दिखा रहे हैं जिसका बोलते हैं रूट्स का नेचर। ठीक है, तो इसका नेचर किस प्रकार से, रूट्स किस प्रकार से निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a होता है। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म का ये रूट निकालने का एक फॉर्मूला है। इसके आगे चलते हैं, उसके बाद इस एक अल्फा बीटा होता है, वो बताएंगे आगे। तो ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो ठीक है, तो हम डिस्क्रीमेंट चलते हैं, क्या होता है डिस्क्रीमेंट। देखो, for the equation ax square plus bx plus c equal to 0, the expressions d equal to b square minus 4ac is called discriminant। ओके, चलो ये क्या है, इसको डी से इंडिकेट करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इतना जानो। और डी को किसको बोल रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम बोल रहे हैं। ठीक है, आगे अब इसका दो फॉर्मूला होता है जो हम ये फॉर्मूला निकालें, इसका अल्फा प्लस बीटा। इसी फॉर्म का अल्फा बीटा वैल्यू निकालने से पहले हम डी का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी फॉर्मूला से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अभी तक बताएं कि डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसको अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे हम माइनस बी प्लस रूट डी बाय में 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी और माइनस रूट डी बाय में 2a। एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का यूज किए हुए हैं। ठीक है, चलो अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू बताएं। ठीक है, इस फॉर्म में होगा तो पहले डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद ये फॉर्मूला निकालेंगे। अब डी किस पर डिपेंड करता है, तो उसको पहले बताते हैं। डी है सो 3 पॉइंट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और 3 पॉइंट क्या क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। देखो डी इक्वल टू 0 होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, डी लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये 3 को पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा तो ये चैप्टर 4.3 का लास्ट चैप्टर बहुत ही इजी तरीका से बन जाएगा। ठीक है, अब बहुत मायने रखता है ये, अपने आप में मायने रखता है, यहीं से आने का चांस रहता है एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, तो हम पहले इसको राइट डाउन करो, उसके बाद चलते हैं आगे।
चलो मैं कुछ टेबल बना रहा हूँ, टेबल को आप समझिए और समझने के प्रयास करके उसको अपने कॉपी में लिखिए। चलो वैल्यू ऑफ डी, नेचर ऑफ रूट्स एंड रूट्स। पहला d ग्रेटर देन 0, यानी 0 से वैल्यू d का वैल्यू अधिक होगा तो क्या होगा नेचर इसका, तो रियल होगा। क्या होगा, वैल्यू रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। अनइक्वल होगा तो वैल्यू क्या पुट करने के निकालने के लिए, रूट माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। अरे डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो रियल होगा एंड इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ईच रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय में 2a होगा। लास्ट अरे लेस देन 0 होगा, डी की वैल्यू छोटू, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा एंड नन, इसका कोई रूट्स नहीं निकलेगा। चलो ठीक, तुमको ये 3 चीज रिमेम्बर रखना है, ठीक है, डी का वैल्यू। उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो कॉन्सेप्ट यहीं तक है, ठीक है। हम समझाने का प्रयास करेंगे, प्लीज इसको लिखो, उसको समझाते हैं हम। देखो सबसे पहले की वैल्यू तुम्हारा दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन रहेगा इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा। क्या इस फॉर्म में इक्वेशन तुम्हारा दिया रहेगा, इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको क्या करना, चेक फाइंड बोलेगा कि रूट्स इसका फाइंड करें, ठीक है। रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले रूट फाइंड करने के लिए हमको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा डी का वैल्यू। और डी का वैल्यू भी बताया छोटू कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे तुमको मालूम नहीं कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको ए बोलेंगे और एच का जो कोफिशिएंट होगा उसको बी बोलेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको हम सी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। जब हम डी निकालेंगे छोटू तो डी निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि इस रूल में यानी इस टेबल में डी कौन सा रूल में फुलफिल कर रहा है। यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा तो रियल वैल्यू होगा और अनइक्वल होगा। दो वैल्यू जो रूट्स का दो निकलेगा तो अलग अलग होगा लेकिन रियल होगा। यदि वही का डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, हम पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो रियल होगा, लेकिन जो वैल्यू होगा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। देखते हैं कभी कोई इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, तो सेम आने का मतलब क्या है कि उसका डी का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तब इसका वैल्यू 0 इक्वल आ रहा है जी। चलो इक्वल होगा तो उसका इस रूट प्रत्येक का रूट निकलेगा यानी बी माइनस बी बाय में 2a इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे डी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 यानी 0 का जो वैल्यू होगा डी से क्या होगा, छोटा होगा। तो पता 0 का वैल्यू डी का वैल्यू छोटा कब होगा, जब 0 का वैल्यू यानी डी का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, तब डी का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो छोटा होगा तो इसका नो रियल रूट्स, इसका कोई रूट्स निकलेगा ही नहीं। जब कोई रूट्स नहीं निकलेगा तो इसका कोई वैल्यू होगा नहीं। इस प्रकार से ये टेबल को तुमको रिमेंबर रखना है। यहाँ तो दिक्कत। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज अभी तो समझाया, उसको समझ में आ गया होगा, आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले हम बताएं इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, उसको रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी का वैल्यू निकालने के बाद इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करने यानी अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाय में 2a एंड बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाय में 2a। यानी इस फॉर्मूला का यूज करो या फिर इस फॉर्मूला का यूज करो, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम निकलना रहेगा तो सेम निकलना रहेगा तो सेम आएगा, सेम नहीं निकलना रहेगा तो डिफरेंस आएगा तो डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत।
यानी इस फॉर्म में पहला दिया रहेगा, दूसरा इसको निकालेंगे, उसके बाद तीसरा को हम टेबल देखेंगे, उसके बाद फोर इसको इस करके बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है तक नहीं। अब इसको समझिए और राइट डाउन कीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, लॉलीपॉप है। चलो ठीक है, चलो हम एक्सरसाइज 4.3 का पहला बता रहे हैं। कहता है इसमें छोटो कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संभव और असंभव, पॉसिबल इम्पॉसिबल। पहला दिया हुआ है नेचर फाइंड करना छोटू। पहला का पहला 2x² - 3x + 5। चलो देखो ये फॉर्म किस फॉर्म में दिया हुआ है, ax² - +bx + c = 0। माइनस प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सिंबल चेंज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्म में है कि नहीं है? चलो इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में ये है तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट हम a b c का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो चलो a का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड c का वैल्यू हो जाएगा मेरा +5। ये मेरा a का वैल्यू हो गया, ये मेरा b का वैल्यू हो गया, ये मेरा c का वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत नहीं था, नहीं ना? चलो ठीक। अब उसके बाद हम d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू निकालने के लिए बताया था बाबू फॉर्मूला b² - 4ac होता है नहीं होता है? चलो ठीक। तो d का वैल्यू निकालने के लिए b² - 4ac का फॉर्मूला यूज करते हुए b का वैल्यू करना है -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4 * a का वैल्यू मेरा 2 है, 2 हो जाएगा, और 5 और c का वैल्यू 5 है, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 पे 20 40 हो जाएगा, 5 इधर 10 और 40 40 मिनट लगेगा, 40 हो जाएगा। यानी d का वैल्यू का माइनस में होगा, अब माइनस में कितना हो जाएगा मेरा छोटू बताओ? 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी d का वैल्यू मेरा क्या है, माइनस नेगेटिव आ रहा है। तो आप बताओ, ये कंडीशन नंबर 3 देखो, जो टेबल बताया हूँ टेबल देखो कि d का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो छोटा कब होगा? जब d का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो देखो d का वैल्यू माइनस नेगेटिव यानी -31 आ गया, तो इसका नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। जब कोई रियल रूट्स नहीं होगा तो इसका वैल्यू भी हम x y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा? लिखेंगे नो रियल रूट्स। कोई दिक्कत? लिखेंगे तो कारण क्या होगा? तो बिकॉज डी वैल्यू ऑफ डी इज नेगेटिव, या फिर लिख सकते हैं d < 0। कोई दिक्कत? इस कारण से हम इसका रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। किसी दिक्कत? कितना लॉलीपॉप था सोचो अपने से। देखो फिर समझाने का प्रयास करते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0 दिया हुआ है, यानी ax + bx + c का फॉर्म में दिया हुआ है। तब पहले a b c का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। a b c फाइंड करने के बाद हम d का वैल्यू फाइंड किए। तो d के वैल्यू का वैल्यू पुट किए, वैसे d का वैल्यू मेरा का आ गया माइनस नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव का उसके बाद हम d का वैल्यू चेक करने के लिए टेबल यूज करेंगे। और टेबल की देखो, ये टेबल में देखो 3 का वैल्यू देखो यहाँ पे नेगेटिव होने के कारण से इसका रीजन लिखा हुआ नो रूट्स होगा, नो रियल रूट्स होगा, और नॉन इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। आई हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको राइट डाउन करो, आगे चलते हैं। अब इसका 2 नंबर 1 का 2 3x² - 4√3x + 4 = 0। चलो ये फॉर्म जो दिया हुआ, जो क्वेश्चन दिया हुआ छोटू, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ax² -
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। चलो इक्वालिटी इक्वेशन होगा, इसको हम अपने बता रहे हैं, इसको चेक नहीं बता आपने से, मतलब इक्वालिटी इक्वेशन तो दिया ही रहेगा, ठीक है। इक्वालिटी इक्वेशन में है तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा छोटू मेरा 3, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -4√3 एंड सी का वैल्यू जाएगा +4। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। आगे तो डी का वैल्यू चेक करेंगे तो बी स्क्वायर -4ac होता है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा छोटू 3 एंड बी का वैल्यू सी का हो जाएगा वैल्यू मेरा 4। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 यानी 16 हो जाएगा जी। यहाँ पे 16 माइनस 4 16 और यहाँ पे 48 हो जाएगा, यहाँ 48 माइनस 48 यानी कहा जाएगा छोटो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कहा जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ सोचो डी का वैल्यू क्या है 0 के बराबर आ गया, क्या आ गया 0 के बराबर। तो हम सेकंड रूल बताए हैं कि यदि डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो रियल नंबर होगा यानी रियल वैल्यू होगा, और कैसा होगा उसका वैल्यू दोनों इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल वैल्यू होगा, तो उसको हम डी इक्वल टू 0 के वैल्यू के बराबर बोल सकते हैं। डायरेक्ट हम यूज करेंगे -b/4 टू a तभी आ जाएगा वैल्यू, या फिर उसको यूज नहीं करते हुए डायरेक्ट हम अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी डायरेक्ट x इक्वल टू फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो क्या होता है -b, हाँ जी -b होता है, -b प्लस -√d/में 2a ये फॉर्मूला होता है। चलो x का वैल्यू लिख देंगे, b का वैल्यू क्या है लिखा निकाले छोटो -4 इंटू √3 और प्लस d वैल्यू क्या छोटो 0, इसलिए यहाँ पे d का वैल्यू नहीं लिखे, देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करके वो भी बताएंगे, ठीक है। बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना छोटो 3। x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस क्या होता है ना, सॉरी माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 4√3 ये देखो 3 दूनी 6 हो जा रहा है, तो इसको 2 इंटू 3 रहने देते, ठीक है। 2 दूनी 4 कट गया। अब छोटू यहाँ पे देखो तो x इक्वल टू 2√3 आ रहा है, इसको काट सकते हैं हम, √3 को और 3 को बीच काट सकते हैं, कोई रिलेशन होता है क्या, होता है, काट सकते हैं। कैसे काटेंगे देखो x इक्वल टू यहाँ पे यहाँ देखो छोटा सा √3 को नहीं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू √3 √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को, और √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/√3 बचेगा, क्या बचेगा 2/√3 बचेगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा छोटू x का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, यानी ये मेरा x का वैल्यू हो गया 2/√3, ये मेरा क्या हो गया आंसर। यानी दोनों वैल्यू क्या होगा सेम होगा, यानी जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा रियल होगा और इक्वल होगा, इसलिए प्लस मेरा यानी इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा बराबर हो गया। ओके जी, अल्फा का वैल्यू ये हो गया और बीटा वैल्यू मेरा आई हो गया। इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू पुट करेगा तो प्लस में होगा, एक बार बीटा वैल्यू पुट करेगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस होगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा जी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या जा रहा है 0 हो जा रहा है। आज यही फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे वैल्यू, तो d इक्वल टू क्या होता है x इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो -b/2a हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना है देखो b का वैल्यू कितना है जी -b है, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 और 2 इंटू 3, 2 से 2 कट जाएगा और ये √3 से √3 कट जाएगा छोटू, तो 2/√3 वही तो आया जी आंसर, कोई इफेक्ट नहीं। कोई भी तरीका से बनाओ दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, ये आंसर ऐसे बनाओ या फिर आंसर ऐसे बनाओ, ठीक है। चलो उसको उतारो। हाँ कैसे, अभी जो वो पूछ रहा था कि जो ए वैल्यू का डी का वैल्यू 0 बराबर आ रहा है, देखो डी का वैल्यू 0 आ रहा है इसलिए रियल होगा और इक्वल होगा, इसलिए इक्वल इसका वैल्यू हम -b/2a का वैल्यू पुट करके तो वैल्यू x का वैल्यू निकाले 2/√3, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 3 नंबर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सहित बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है, तो सही स्कोर कर सकते हैं।
चलो 3 नंबर 1 का 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, ये चीज दिया हुआ। चलो ई फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा -6 और सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3। तो डी का वैल्यू निकालेंगे छोटू भाई, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा छोटू, बी का वैल्यू कितना निकाले हैं -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 3। चलो 36 माइनस 6 जगह 6 24 हो जाएगा जी, यानी प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो डी का वैल्यू मेरा क्या पॉजिटिव आया और डी का 0 से क्या गया बराबर बड़ा हो गया, तो क्या होगा रियल होगा और इक्वल वैल्यू होगा। तो हम ई वैल्यू को पुट करेंगे, यानी अल्फा का एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, वो माइनस बी प्लस माइनस डी रूट डी बाय में 2a का वैल्यू पुट करेंगे और उसको वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये देखो डी का वैल्यू, यहाँ देखो डी का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है तो रियल होगा यानी इक्वल वैल्यू होगा। दो जो वैल्यू निकलेगा वो इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, डिफरेंट वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाय में 2a। तो अल्फा माइनस पहले से था और b का वैल्यू -6 प्लस d का वैल्यू जाएगा तुम्हारा 12 और में 2 इंटू ए और ए का वैल्यू कितना है छोटू 2। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस, चलो 12 का फैक्टर करेंगे छोटू, तो 6 2 3, तो जिस सबके इसको 2 रूट 3 बाय में 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाय में 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाय में 2, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया ए। अब बीटा वैल्यू निकालेंगे यहाँ फिर से बीटा वैल्यू, तो माइनस बी माइनस रूट डी बाय में 2a। चलो बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 माइनस रूट 12 बाई 2 इंटू 2 डी इक्वल टू प्लस 6 और माइनस 2 रूट 3 बाय में 2 इंटू 2 बीटा इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, तो 3 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय में 2 जाएगा। अल्फा बीटा वैल्यू देखो तो सेम आया नहीं आया, डिफरेंस है क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है। हाँ जी, चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। इसका आंसर हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, शायद पुराना है गलत दिया हुआ आंसर। ठीक है, लेकिन सही आंसर यही है। ठीक है, ध्यान दो 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड किए थे, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू 3 आ गया, तो डी इक्वल टू -b फॉर ac हो गया बाबू, यानी डी का वैल्यू हो जाएगा -6 स्क्वायर इंटू -4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 36 माइनस 24 करेंगे तो मेरा पॉजिटिव में 12 आ जाएगा वैल्यू। और 12 का वैल्यू जब आ रहा है देखो तो डी का वैल्यू क्या 0 से बड़ा है, तो मेरा क्या होगा रियल होगा और इक्वल होगा। तो अल्फा का वैल्यू एक्स का वैल्यू पुट करेंगे -b प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a का वैल्यू पुट करेंगे। बस यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दिए, मेरा अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आया, बीटा का वैल्यू मेरा नेगेटिव आ गया, मेरा दिस इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 4.3 का पहला बता चुके हैं, इसमें कोई डाउट है पूछो, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 3 दिया है, 3 बता दिए हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर बनाइए अपने से, तब आपको समझ में आएगा। हम तीनों बना दिए हैं। चलो ठीक है, आगे चलो। हम कुछ अपने से आपको RS अर्गवार का कुछ अपनी प्रॉब्लम दे रहे हैं, जो आप बनाइए अपने से रिवीजन के लिए, जो आपको समझ में आता है। जो हम बताए हैं आपको यदि समझ में आया होगा तो आप अपने से बना सकते हैं, और नहीं समझ में आया होगा तो नहीं बना सकते हैं, सीधा सी बात। तो इसको बनाइए अपने से और समझ के बनाइए। जहाँ दिक्कत होता है वहाँ से आप पुनः वीडियो को देखिए पूरा,
वीडियो को देखने के बाद क्या कीजिए कि उसको समझिए, और समझने के बाद अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक अपने से नहीं बनाइए तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसको बनाइए अपने से। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 पहला। दूसरा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तीसरा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। और लास्ट 4 12x स्क्वायर माइनस 4 रूट 15x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए छोटू, अभी हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम तीनों के तीनों बना दिए हैं। हम आर्य सरगवार का 4 ठो क्वेश्चन दिए हैं। इसी प्रकार से बनाना है। पहले बना के डी की वैल्यू डी की वैल्यू चेक करना है। डी वैल्यू जब चेक करने के बाद देखना है कि इसमें कौन सा रूल फुल फिट करता है। जो रूल फुल फिट करता है उसके अनुसार तुमको क्या करना है, अल्फा बीटा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लैंग्वेज प्रॉब्लम चलते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम में क्या करता है देखते हैं। टू नंबर बाबू इंपॉर्टेंट कर लो कि 2 नंबर हमेशा आता है एग्जाम में, तो 2 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, के का वैल्यू फाइंड करना। क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना। दिया हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के ऐसे का मान ज्ञात कीजिए जो उनके दो बराबर मूल्य हो। ठीक है, यानी के का वैल्यू फाइंड करना छोटू। तो इक्वेशन दिया हुआ है पहला 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो ठीक, देखो सबसे पहले हम इस फॉर्म में दिया हुआ है कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा के, और सी का वैल्यू हो जाएगा मेरा प्लस 3। ठीक है, तो डी का वैल्यू निकालेंगे छोटू। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर बताए थे फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी का वैल्यू हो जाएगा मेरा के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 2, सी वैल्यू हो जाएगा 3। के का के स्क्वायर माइनस 4 12 6 जी 3 6 24 हो जाएगा। चलो इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो इसको इक्वल टू हम 0 ले सकते हैं अपने से। तब के का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, के स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव 24। इधर स्क्वायर में जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो के इक्वल टू रूट 24 का फैक्टर करो बाबू, तो हो जाएगा तुम्हारा 12 6 3। यानी के का वैल्यू हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो रूट 6। मेरा के का वैल्यू आया 2 रूट 6। के का वैल्यू क्या आ गया, 2 रूट 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं आता नहीं जी। इसमें प्लस माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि रूट हमेशा जब भी टूटता है तो प्लस माइनस में टूटता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले इसको समझने का प्रयास करो। के का वैल्यू निकला हुआ है, इंपॉर्टेंस है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से मैं ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू के, और सी का वैल्यू 3 निकाल ली है। डी का वैल्यू निकालें तो डी का वैल्यू फॉर्मूला का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू के दिया हुआ है, के स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 24 होगा। इधर मल्टीप्लाई, इधर प्लस में, तो माइनस में, इधर माइनस में, उधर प्लस में हो जाएगा, तो के इक्वल टू का आ जाएगा 24, और 20 इधर स्क्वायर में था, उधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो के इक्वल टू 24 रूट हो जाएगा छोटू। जब 24 को जब फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे छोटू, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर बनता है। तो यहाँ 2 2 का पेयर बन गया, और 2 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये अंदर आ जाएगा, तो 2 रूट 6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा ही सिम दिया हुआ है के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहीं पे बनाते हैं हम। चलो के एक्स इंटू एक्स माइनस
2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये दिया होगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा छोटू के, बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2k एंड सी का वैल्यू हो जाएगा प्लस 6। डी का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी यहाँ पे 0 पुट कर दो, अपने से कोई बात नहीं। बी की वैल्यू हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी का, ए का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा k और सी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 6, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k। कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ कॉमन आ रहा है देखो तो 4 कॉमन ले लेंगे तक के 4k कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे k एक तो बचेगा और 6 चौका 24 यानी ये 6 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो यहाँ देखो यहाँ 4k स्क्वायर है, यहाँ 24k है, इसलिए यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 6 चौके 24 यानी यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 और k दोनों कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन 4 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे यहाँ पे 2k था, एक तो k निकल गया, एक तो k बचा हुआ था, एक तो k अंदर हो गया। अच्छा 24 और यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे k बाहर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इन दोनों के बीच का वैल्यू 0 के बराबर है तो ये लिखेंगे 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में हो जाएगा तो k बाय 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा k इक्वल टू इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा तो यानी प्लस 6, तो k का वैल्यू मेरा क्या हो गया प्लस 6, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मेरा k का वैल्यू दोनों निकल गया, k का वैल्यू मेरा एक पहला सोल्व किया था प्लस माइनस 2√6 निकला और दूसरा सोल्व किया तो क्या आ गया प्लस मेरा 6 आया। किसी दिक्कत? इसको कॉपी में राइट डाउन करो और समझने का प्रयास करो, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलो 3 नंबर लाइक प्रॉब्लम है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बनाएंगे। चलो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो अधिक है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। एक आयताकार बगीचा है, ठीक है, पहले आयताकार बगीचा बनाते हैं, ठीक है। एक आयताकार बगीचा है, कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी है, चौड़ाई x है तो लंबाई क्या 2x हो जाएगा, चौड़ाई से दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यानी उसका क्या क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा हम क्या बताएं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से अधिक है, लंबाई लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई ये लंबाई हो गया, ये तुम्हारा चौड़ाई हो गया, ठीक है। माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई 2x मीटर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस बगिया की क्षेत्रफल L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। 800 मीटर दिया हुआ है क्षेत्रफल, लंबाई को हम 2x एंड चौड़ाई को x माने हैं,
तो 800 इक्वल टू 2x², इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 800 बाई 2 यानी 400 हो जाएगा। तो x इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 400। चलो अब इधर क्या है, स्क्वायर में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो स्क्वायर x इक्वल टू स्क्वायर रूट 400। अब स्क्वायर रूट निकालने के बताए थे, पेयर लगाओ, तो ये दोनों पेयर हो जाएगा, इसका 4 का 2 हो जाएगा और 2 जीरो के लिए 1 जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का 2 और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, यानी मेरे एस का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर। तो एक्स किसको माना है, चौड़ाई का माना है, चौड़ाई मेरा हो गया 20 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 20 यानी क्या हो जाएगा छोटू 40 मीटर। कोई दिक्कत बताओ इसको। चलो पहले समझो, कॉपी में तो लिखना ही है, पहले समझ जाओ और समझने के बाद कॉपी में लिखो, अच्छा रहेगा। समझ में आया जी। आगे कहते हैं एक बगिया है, ठीक है, वो बगिया आयताकार बगिया है, ठीक है, जिसको लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 दुगुना अधिक है। बोलता है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुना अधिक है, और उसका एरिया मतलब दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो माना कि बगिया की चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या 2x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार बगिया की क्षेत्रफल लंबाई की चौड़ाई हो जाएगा छोटू, हम लोग पुट कर दिए 2 इंटू बी यानी 2x इंटू एक्स, 2x एंड x, और ये स्क्वायर दिया हुआ एरिया 800, तो 800 लिख देंगे। इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा डायरेक्ट, 400 हो जाएगा, इधर स्क्वायर में था तो इधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा उस साइड जाके, तो 400 का स्क्वायर रूट का हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 मेरा ये है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा। चलो आगे 3 नंबर हो चुका है, 4 नंबर आगे। क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी ये पॉसिबल है या नो पॉसिबल है, ठीक है। यदि है तो इनकी वर्तमान एज ज्ञात कीजिए। यदि दो मित्रों की एज का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व इसकी एज का गुणनफल 48 था। माना कि पहला दोस्त का वर्तमान एज x है, तो दूसरा दोस्त का वर्तमान एज 20 माइनस x होगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये समेशन दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ है जी 20 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए हम 20 माइनस x करेंगे। क्या करेंगे 20 माइनस x करेंगे। अब इसमें बोलता है बाबू 4 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व बोलेगा तो घटाना पड़ेगा, और बाद और पूर्व मतलब बाद है ना, बिफोर पहले पूर्व मतलब बिफोर बोल रहा है, और बाद मतलब कि आफ्टर यानी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूर्व बोल रहा है तो 4 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व यानी पहला दोस्त और दूसरा दोस्त दोनों में इफेक्ट पड़ेगा, तो लिखेंगे ये फर्स्ट दोस्त का एज क्या हो जाएगा छोटू x माइनस 4, x माइनस 4 नहीं होगा क्योंकि 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है। एंड सेकेंड दोस्त का एज हो जाएगा छोटू 20 माइनस x माइनस 4, यानी 20 में x 4 चल जाएगा, क्या जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा, एन होगा जी। चलो ठीक, अकॉर्डिंग टू द आप कहते दोनों का ये एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है जी 48 दिया, कितना दिया है 48, तो लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 40। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, इससे फिर इसको इससे ठीक, इसको इससे करेंगे तो माइनस 48 हो जाएगा,
अब माइनस प्लस प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। चलो ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है ना, तो पहले एक्स स्टार्ट करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x और यहाँ पे प्लस 4x माइनस 48 और माइनस 48 इक्वल टू 0। ध्यान दो ये प्लस में था, प्लस में ही लिखे, पहले माइनस एक्स स्क्वायर को लिख दिए, उसके बाद एक्स के लिखे, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखे। तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको माइनस पहले एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस प्लस 16x और प्लस 4x, ठीक है, यानी 20x हो जाएगा। अब माइनस 48 एंड प्लस में था उधर जाएगा, माइनस में जाएगा तो माइनस 48। तो यहाँ पे लिख सकेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, इसको 8 करेगा, 16 में 1 और 8 और 8 9 96 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस को क्या करेंगे हम, माइनस को क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या करेंगे हम माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, लेकिन जी माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस वहाँ मेरा प्लस हो जाएगा। तो कहा जाएगा छोटो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, ठीक है। इस प्रकार से मेरा इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या करना है, हमको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना है। तो वैल्यू तोड़ने के बारे बताए थे तुमको, पहले ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी सी वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 16 चौकी 64 होगा जी, हम 48 कहीं लिख दिए, सॉरी इसके लिए यहाँ पे 48 होगा छोटू, सोलह चौके 64 होता है, तो मैं बोला भी नहीं जी, गलत हो गया। तो 8 करेंगे तो 112 128 112 हो जाएगा, है ना, माइनस 64 और इधर से प्लस में माइनस में जाएगा 48। तो 8 2 10 और 12 में 1 10 और 11, ठीक है। चलो यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हो जाएगा माइनस 20 और सी की वैल्यू हो जाएगा 112 यानी 112। तो डी की वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू, चलो बी का वैल्यू होगा तुम्हारा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक वैल्यू जो 1 इंटू 112 यानी यहाँ पे 400 हो जाएगा छोटू। और तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 4 4, चलो घटाएगा क्या का वैल्यू माइनस 48। डी की वैल्यू मेरा कहा गया माइनस 48। ध्यान दे रहा जी, देखो माने कि पहली दोस्त का एज वर्तमान में x हो गया और दूसरा दोस्त का भी वर्तमान 20 माइनस x हो गया, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले बोल रहा है, तो इसमें भी माइनस x माइनस 4 कर देंगे और इसमें भी माइनस 4 कर देंगे। तो इसमें माइनस फर्स्ट में करते हैं x माइनस 4 और सेकंड में करेंगे तो 20 माइनस x माइनस 4 कर देंगे, तो यानी 60 माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 48 दिया हुआ है, तो x माइनस 4 और इंटू 60 माइनस x इक्वल टू 48 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, तब 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 यानी 1664 होता है, ठीक है, प्लस 4x और इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले इसको रखें, उसके बाद वेरिएबल को उसको 4x से लिखे, 4x यानी 16x को रखें, उसके बाद हम कांस्टेंट वैल्यू को रखने का प्रयास किए हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x माइनस 64 माइनस 48। अब इसको जब जोड़े बाबू तब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20x माइनस 112, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर के पहले माइनस हो गया, तो उसको माइनस को फ्री करना यानी माइनस को हटाना है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को फ्री करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस वही यहाँ पे रिजल्ट आएगा।
रिजल्ट आ गया तो ए की वैल्यू पुट किए, नहीं सॉरी, एक वैल्यू फाइंड किए, बी की वैल्यू फाइंड किया, सी की वैल्यू फाइंड किया। एक वैल्यू मेरा 1 हो गया, बी की वैल्यू मेरा 20 हो गया, सी की वैल्यू 112 हो गया। 112 हो गया तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का वैल्यू माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, बी का फॉर्मूला अनुसार 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा और बी का वैल्यू, सी का वैल्यू मेरा 112 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें बाबू, बी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1 इंटू 12 112 करेंगे तो 448 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी का वैल्यू मेरा 48 आ जाएगा। जब देख रहे हैं कि डी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो जीरो से क्या है, छोटा है बड़ा था, छोटा है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होगा तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। क्या होगा, लिखेंगे कि डी लेस देन 0, so it is not possible। कोई दिक्कत नहीं, उतारो देख लो, यहाँ इसका फॉर्मूला इसका धरना है, ठीक है, डी की वैल्यू जो 0 आया है। सॉरी, यहाँ पे डी का वैल्यू छोटा आया है इसलिए सिंबल इसको ऐसे होगा, है ना। चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं, इसको समझ में आ गया होगा। बाबू इतना मेहनत करते तुम लोग के पीछे, नोट्स भी देते हैं और नोट्स देने के साथ साथ वीडियो भी अच्छा से क्रिएट करते हैं, और तुम लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेगा तो हमको बनाने में अच्छा नहीं लगेगा वीडियो। तुम लोग घर में बैठे बैठे इसको यूज़ कर रहा है, पढ़ रहा है, तो कुछ अपने तरीक़ा से वीडियो को लाइक कर दो और 2x करके वीडियो को फास्ट में देखो और समझने का प्रयास करो। और इसका टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल में तुम लोग ऐड होना चाहता है तो ऐड हो सकता है, और वहाँ पे जो हम पढ़ाएं उसका नोट्स, प्रॉपर नोट्स तुम लोग को मिलेगा। वहाँ पे नोट्स भी मिलेगा, तुम्हारा एग्ज़ाम का डेट क्या है उसको भी प्रॉपर जानकारी मिलेगा, कब क्या होगा उसका पूरा बोर्ड का एग्ज़ाम मिलेगा डाटा, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए हम खास बता रहे हैं कि सीबीएसई जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है ना, उस प्रकार से सीबीएसई का प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता है। सीबीएसई का मैथ्स पहला चैप्टर को भी टीचर पढ़ाता है तो ओनली फ्री मैथ का एनसीईआरटी पढ़ाता है, नहीं, हमेशा नहीं पढ़ाते। मैथ का सॉल्यूशन के साथ साथ केस स्टडी और जिस प्रकार से पेपर आता है उसी प्रकार से बताते हैं। केस स्टडी हर चैप्टर में बताते हैं, प्लस में एब्सट्रैक्शन और रीजन का भी क्वेश्चन बताते हैं। स्टैंडर्ड का मैथ क्या होता है, बेसिक का मैथ क्या होता है, वो पूरा चीज़ हम सीबीएसई में पढ़ाते हैं ऑफलाइन। यदि कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, होम ट्यूशन या फिर हमारे ट्यूशन आकर या फिर ऑनलाइन, तो 6207950603 पर कांटेक्ट करो, हम तुम्हारे के लिए सेवा उपलब्ध है। होम ट्यूशन बोलेगा तो होम ट्यूशन के लिए भी तैयार है हम छोटू, ठीक है, या फिर हमारे ट्यूशन आएगा तो हमारे ट्यूशन में भी ये सुविधा है, ठीक है। हमारे होम ट्यूशन में आएगा तो सिर्फ हम मैथ पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जब ट्यूशन आएगा तो मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश तक पढ़ाया जाएगा। और मैथ में खुद पढ़ाता हूँ, जिसमें से सीबीएसई को एकदम फुल तरीका से गाइड किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो अब लोग हमारे ट्यूशन आइए। मेरा ट्यूशन का लोकेशन बिहारी दुर्गा स्थान, झंडा चौक, नीरज पॉइंट, ठीक है। educationworld.com मेरा ट्यूशन का नाम है, किसी भी नाम लीजिएगा, पूछिएगा बता देगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट यानी 4.3 का लास्ट कौन सा हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट, क्वाड्रिकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वाड्रिकेशन का पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसका साथ साथ जितना भी पीडीएफ यानी नोट्स भी अपलोड कर चुके हैं। ये भी लास्ट है, इसको अपलोड करेंगे, उसके बाद एपी और जीपी और एचपी चलेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं क्या परिमाप 18 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करें। चलो फैक्ट नंबर 2 बोलता है कि एक पार्क है। अब कैसा पार्क नहीं, पार्क है जिसका परिमाप यानी इसका परिमाप दिया, परिमीटर दिया हुआ छोटू,
परिमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, चलो ठीक है। और इसका एरिया यानी एरिया दिया हुआ है तुम्हारा 400 मीटर स्क्वायर, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई चौड़ाई मानेंगे, मानने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लिखते हैं, है ना। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, यानी लंबाई को मान लिए, माना कि लंबाई चौड़ाई इक्वल टू x एंड लंबाई इक्वल टू y, ठीक है। उसके बाद परिमाप पूछा है, तब डायरेक्ट लिखेंगे परिमाप। परिमाप क्या, राइट एंगल का ही परिमाप होगा, तब परिमाप इक्वल टू का 2 इंटू एल प्लस बी होता है। परिमाप दिया तुम्हारा 80 इक्वल 2 इंटू एल, यानी एक्स ये तुम्हारा हो गया बी ब्रेक लेंथ। छोड़ो तुम डायरेक्ट यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर दो, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। अब देखो बाबू यहाँ तक हो गया। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ना दिया हुआ, लेकिन आपने लिख दिया राइट एंगल, का लिख दिया हम राइट एंगल। क्या होता है, एल इंटू बी होता है, और एक्स इंटू वाई, और ये दिया हुआ है 400, कलम दिया है 400। चलो तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 400, यहाँ से एक्स वाई के किसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई की वैल्यू निकालते हैं, चलो एक्स का ही निकालते हैं, छोड़ो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो 400 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई इक्वेशन 2। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू निकल चुका है 400 प्लस 400 बाय वाई प्लस वाई इक्वल टू 40। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 वाई। चलो अब यहाँ क्वाड्रिकेशन पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, इसको उतारो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलो यहाँ तक हम बताएं कि इसको y x का वैल्यू जब पुट किया बाबू, तो क्या हो जाएगा 400 बाई वाई प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 वाई, ठीक है। अब एक्स वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस 40 वाई लिखेंगे, उसके बाद प्लस 400 इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पे कर दिए। क्वाड्रिकेशन बन गया, एक क्वाड्रिकेशन बन गया। क्वाड्रिकेशन बनने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे, सिंपल फॉर्म जो एक्सरसाइज 1.2 और 4.2 और 4.1 में बताया, उसके आधार पर हम चेंज करेंगे, इसको बनाएंगे, या फिर डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी के अनुसार भी निकाल सकते हैं, उसमें बता देंगे हम। तो इसको पहले यहाँ चेंज किए, थोड़े इसको ब्रेक किए, इसको प्लस माइनस करके कितना लाना है, गुना करके कितना लाना है, तो उसको किया वो 40 वाई माइनस 20 वाई माइनस 20 वाई इक्वल टू 400। चलो ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है, वाई कॉमन आ गया, तो वाई इंटू वाई माइनस 20, और माइनस ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जी यहाँ पे प्लस नहीं होगा जी, यहाँ प्लस, अच्छा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये ठीक है। तो इस ये और ये सेम है, तो इसको पहले निकालेंगे y माइनस 20 इंटू वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, ये दोनों के बीच 0 के बराबर कर देंगे, तो 20 वाई माइनस 20 इक्वल टू 0 और वाई माइनस इक्वल टू 20 इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू प्लस 20 और वाई की वैल्यू प्लस 20। तो ये लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू 20 हो गया और इसका वैल्यू में आ गया 20 होता है, ठीक है। इस फॉर्म में बना सकते हैं। दूसरा फॉर्म बताते हैं कि यदि हम इस प्रकार से नहीं बना के यहाँ डी का वैल्यू निकालेंगे,
तो डी का वैल्यू निकाल के हम चेक करेंगे कि क्या आता है ना, डायरेक्ट डी का वैल्यू चेक करेंगे छोटू। तो यहाँ से डी का वैल्यू चेक करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू मेरा यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से मेरा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू मेरा क्या हो गया, मेरा 40 हो जाएगा और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 400। थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसीलिए इस फॉर्म का यूज किए हम। इसको बनाना चाहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, यानी माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 1600 माइनस यहाँ पे 16 जैसे कि 1600, यहाँ भी 1600 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा तो रियल होगा, इक्वल वैल्यू होगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। माइनस बी में 2a, यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस 40 में 2 इंटू ए वैल्यू 1, यानी माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 40 में 2, यानी क्या हो जाएगा 20, यानी 20 का वैल्यू 20 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। दोनों वैल्यू निकल के देखो, ये भी है, ये भी 20 वैल्यू। ऐसे बना एक ही बात है, सेकंड मेथड है। क्या है ये, सेकंड मेथड है। चलो इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कंप्लीट हो चुका है। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।